हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी मलयालम मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। वही पृथ्वीराज सुकुमारन एक्ट किया विमानम। 2017 में आया इस मूवी केरला की शाजी थॉमस नाम का आदमी की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर बहुत कुछ बदलकर इस मूवी को बनाया है। मूवी तो बहुत अच्छी है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इस तरह हमें दूसरी वीडियोस बनाने की एंकरेजमेंट मिलती रहेगी। अब हम वीडियो शुरू करेंगे। मूवी शुरू होते ही वेंकटी नाम का आदमी, जिसे सुनने की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी बचपन से ही पिता की मौत होने के कारण माँ के साथ अपना मामा जी मुरुगन जो मैकेनिक है उसकी परिवार के साथ रहता है। वैसे वेंकटी बचपन से ही बुद्धिमान है। तब से जानकी से दोस्ती करते हुए विमानों पर बहुत दिलचस्पी दिखाता रहता है। वेंकटी के गांव में रोगर नाम का आदमी रहता है। वो अलग अलग स्कूल्स जाकर वहाँ गूंगा नाटक दिखाकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता रहता है। ऐसे ही एक दिन रोगर वेंकटी की स्कूल जाकर राइट ब्रदर्स किस तरह विमान को बनाया है और इसके लिए वो कितना मेहनत किया है, वो सब कुछ एक मूवी में दिखाने से वो सब वेंकटी को बहुत अच्छा लगता है। इससे कैसे भी करके विमान बनाने के लिए सोचता रहता है। इस तरह जानकी से दोस्ती करते हुए वेंकटी सारा घर में विमान की पोस्टर्स चिपकाकर मामा मुरुगन की मदद से एक विमान की खिलौना तैयार करके जानकी को गिफ्ट देता है। कुछ सालों के बाद दिल्ली में प्रमुख लोगों को पद्म पुरस्कार देते रहते हैं। उस सभा में प्रोफेसर वेंकटेश्वरन, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में किया सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड देते हैं। इससे केरला की वेंकटेश्वरन पद्म भूषण अवार्ड लेना, वो इंडियन एयरफोर्स की विमानों की तैयारी करने में प्रयास करना और DRDO में चेयरमैन का काम करना और पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइलों की तैयारी में उनका योगदान होना, ये सब कुछ टीवी में बताते रहते हैं। उसी समय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही जानकी और उसकी बेटी गौरी न्यूज में ये सब देखते हैं। तब पद्म भूषण अवार्ड लिया वेंकटेश्वरन अपनी दोस्त के साथ कार में जाते हुए रवि को देखकर वेंकटेश्वरन कहता है कि मैं कुछ दिन ब्रेक लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रवि पूछता है कि तो फिर तुम अपने गांव जाएगा क्या? तब वेंकटेश्वरन बताता है कि मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अपना गांव नहीं जाऊंगा। तब रवि कहता है कि तुम जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ जाओ, लेकिन अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। इसके बाद वेंकटेश्वरन अपनी घर जाकर शादी ना होने की वजह से अकेला रहते हुए वो खुद घर की काम करता रहता है। ठीक उसी समय में गौरी वेंकटेश्वरन को फोन करके कहती है कि मेरी नाम गौरी है, मैं जानकी की बेटी हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है माँ ज्यादा दिन जी नहीं पाएगी। माँ आपसे मिलना चाहती है। ये सब सुनकर वेंकटेश्वरन दुखी होकर अपने कमरे में पुरानी तस्वीर साफ करके उसके अगले दिन ट्रेन में अपनी गांव जाने के लिए निकलता है। इस तरह ट्रेन में जाते हुए पुरानी बातें याद करता रहता है। गांव में सब वेंकटेश्वरन को वेंकटी नाम से पुकारते रहते हैं। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपनी मामा मुरुगन की मैकेनिक शॉप में काम करते हुए समय मिलने पर रोगर के साथ मिलकर अलग अलग स्कूल जाकर प्रोजेक्टर्स से सिनेमा दिखाता रहता है। इस तरह एक दिन रोगर और वेंकटी मिलकर एक स्कूल में प्रोजेक्टर शो दिखाते समय वहाँ के एक टीचर वेंकटी को देखकर बाकी टीचर्स को बताता है कि मैं उसकी गांव में टीचर की काम करते समय वेंकटी मुझे पता है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। अगर किसी स्टूडेंट वेंकटी को बहरा कहकर चिढ़ाने पर स्कूल नहीं आता था। इस तरह बहुत बार नहीं आया था। आखिर उसकी माँ की वजह से फिर से स्कूल आता रहता था। ऐसा ही कॉलेज तक पहुँचा है। इसके बाद पढ़ाई बीच में ही रोककर इस तरह स्कूल्स में घूम रहा है। कुछ समय बाद उस टीचर वेंकटी को कॉलेज फिर से ज्वाइन करने के लिए सलाह देता है। वैसे वेंकटी और रोगर न सिर्फ स्कूल्स में जाकर प्रोजेक्टर शोज दिखाते हैं, बल्कि वक्त मिलने पर खुद से एक विमान बनाते हुए कैसे भी करके उसे उड़ाना चाहते हुए रेगुलर ट्रायल रन्स करते रहते हैं। लेकिन कोशिश किया हर बार ना सफल होने के कारण गांव के सभी लोग वेंकटी, रोगर और मुरुगन को पागलों की तरह देखते हैं और उनका मजाक भी बनाते रहते हैं। जानकी वेंकटी को पसंद करती हुई कभी न कभी वेंकटी विमान को उड़ाएगा, इस तरह उस पर भरोसा रखकर वेंकटी की मदद करती रहती है। लेकिन जानकी की पिता वेंकटी गरीब और उसकी बराबर नहीं है, इस तरह सोचता है और कभी भी उसे इज्जत से नहीं बात करता है।
सिर्फ अपनी कार काम नहीं करने पर रिपेयर करने के लिए उसे बुलाता है। उस समय बहुत सारे कोशिशों के बाद भी विमान ना उड़ने पर रोगर और वेंकटी मिलकर एक जर्मन कंपनी में फोन करके पूछते हैं कि हम अपने विमान को हमारी पसंद से डिजाइन किया है, लेकिन अब वो उड़ नहीं रही है। तब वो बताते हैं कि लगता है इंजन कैपेसिटी काफी नहीं है, किसी कार इंजन होती तो उड़ने की चांसेस है, और कौन सी इंजन होना चाहिए वो भी बताते हैं। ये सुनकर वेंकटी और रोगर तुरंत जानकी को बुलाकर कहते हैं कि हमारे विमान उड़ने के लिए अब जो इंजन है वो काफी नहीं है, उसके लिए जो कार इंजन चाहिए यहाँ के आसपास जगह में केवल तुम्हारे पापा के पास है, उस कार की इंजन बिल्कुल सूट करेगी। ये सुनकर जानकी बताती है कि उस कार सिंगापुर में रह रहे मेरे मामा जी खरीद कर पापा को गिफ्ट किया है। मुझे मेरी जीजा अनंतन के साथ शादी करवाना चाहते हैं मेरे मामा जी, इसीलिए पापा को गिफ्ट के रूप में उस कार दिया है। वैसे भी मुझे वो कार हमारे घर में होना पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आज रात उसको चुरा लेना, मैं घर की द्वार खुली रखूंगी। उस रात रोगर और वेंकटी दोनों मिलकर जानकी के पिता के कार चुरा कर उसकी इंजन निकालने के बाद कार को क्या करना चाहिए इस तरह सोचकर नदी में बहा दिया तो कभी भी किसी को पता नहीं चलेगी। ऐसा सोचकर उसी रात कार को ले जाकर नदी में डाल देते हैं। इससे जानकी का पिता पुलिस कंप्लेंट देकर कार को ढूंढने के लिए कहता है। ठीक उसी समय में सिंगापुर में रह रहा जानकी का मामा मामी और उनकी बेटा अनंतन गांव में आकर कुछ दिन वही रहना चाहते हैं। तब जानकी की जीजा अनंतन जब से जानकी को देखा है तब से उसको पसंद करते हुए उसी के पीछे घूमता रहता है। ठीक उसी समय में वेंकटी से मिलने पर अनंतन को वेंकटी विमान बनाने की बात पता चलने पर कहता है कि अगर विमान ही चाहिए तो खिलौनों के दुकान पर खरीद सकते हैं ना, क्यों इस तरह टाइम वेस्ट कर रहा है। अनंतन इस तरह कहकर वेंकटी का मजाक बनाता है। ठीक उसी समय चर्च फादर वेंकटी को बुलाकर बताता है कि मुंबई में मेरा एक दोस्त है, वो पायलट है, हाल ही में उससे तुम्हारे बारे में बताया है। तब वो तुरंत कोरियर में कुछ बुक्स भेजा है, उन किताबों को पढ़ो, तुम्हारे विमान बनाने में काम आएंगे। इस तरह कहने से वेंकटी बहुत खुश होकर उन किताबों को लेकर पढ़ना शुरू करता है। दूसरी ओर गांव के लोगों से बात करते समय अनंतन जानकी के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि जानकी और वेंकटी बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स है और हमेशा दोनों मिलकर बात करते रहते हैं। वेंकटी बना रहा विमान उड़ेगी, इस तरह सिर्फ जानकी ही इस गांव में सोचती है। इस तरह जानकी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर अनंतन गुस्सा होता है कि जिस जानकी से मैं प्यार कर रहा हूँ वो वेंकटी के करीब रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी ओर वेंकटी की माँ उसका भाई मुरुगन को देखकर डांटती है कि तुम्हारी लाड प्यार की वजह से वेंकटी विमान करके घूम रहा है, कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दिया है और दूसरा कोई काम तक नहीं कर रहा है। लेकिन मुरुगन वेंकटी पर है भरोसा के वजह से कहता है कि कभी न कभी उसका विमान जरूर उड़ेगी। इस तरह बहुत दिन प्रयास करके अब कार इंजन से विमान को तैयार करके गांव के बाहर उड़ाने के लिए ले जाते हैं। उन्हें देखकर गांव के बहुत सारे लोग ये सब देखने के लिए जाते हैं। तब रोगर और वेंकटी दोनों मिलकर विमान को शुरू करने से वो थोड़ा आगे जाकर घाटी में गिर जाती रहती है। तब वेंकटी और रोगर विमान से कूद जाते हैं। इससे दोनों छोटी छोटी चोटों से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ये खबर सुनकर अनंतन बहुत खुश होता है। ये सब देखकर गांव के लोग बात करते रहते हैं कि उसे गिरना कोई नई बात तो नहीं है, बहुत बार गिरा है ना, वो जरूर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद फिर से विमान बनाने का काम शुरू करेगा। इस तरह हॉस्पिटल में है वेंकटी को देखने के लिए जानकी आती जाती रहती है। तब उसकी पिता को गुस्सा आकर जानकी की माँ से कहता है कि तुम्हारी बेटी को समझा दो, अब से वो वेंकटी से मिलने नहीं जाना चाहिए और अनंतन को भी जानकी वेंकटी से जाकर मिलना नहीं पसंद है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वेंकटी फिर से विमान तैयारी शुरू करता है। जानकी का पिता उसे घर में ही बंद कर देता है। उसी समय वेंकटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण अनंतन अपने दोस्तों से मिलकर प्लान करता है कि अब की बार वेंकटी अपने विमान में उड़ा तो फिर जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, उसी विमान के एक्सीडेंट में उसे मरना होगा। उसी समय जानकी अपने घर में कोई ना होने के कारण चुपके से वेंकटी से मिलकर बताती है कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, आज घर में सारे लोग शहर गए हैं इसलिए मैं आ गई हूँ। घर में मुझे सिंगापुर भेजकर वहाँ पढ़ाई पूरी होने के बाद अनंतन से शादी करवाने की बात कर रहे हैं। इस तरह सब कुछ बताकर दुखी होती है। ये सुनकर वेंकटी भरोसा देता है कि तुम बिल्कुल दुखी मत हो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विमान रिपेयर करना पूरी होने से वेंकटी और रोगर अब गांव में किसी को नहीं बताते हुए अकेले ही विमान को ट्रायल रन करना चाहते हैं।
उस रात रोगर घर में होते समय उसकी अंधी बेटी लीना बाहर से कुछ साउंड आ रही है और बाहर कोई है शायद। इस तरह कहने पर रोगर बाहर जाकर देखने से वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ सिगरेट बॉक्स दिखती है। इसको रोगर अनदेखा करते हुए घर में चला जाता है। अगले सुबह रोगर, वेंकटी और मुरुगन मिलकर विमान को गांव से बाहर ले जाकर फिर से ट्रेल रन करने पर अब विमान सक्सेसफुली टेक ऑफ होती है। लेकिन विमान को लैंड करते समय में उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने के कारण विमान बहुत हिलती हुई उसकी एक विंग टूट जाने से रोगर और वेंकटी बहुत कष्ट से विमान को लैंड करते हैं। इससे गांव वाले सब वेंकटी और रोगर के पास पहुंचकर विमान और वेंकटी दोनों को गांव में ले जाकर खुशी होते हैं कि हमारी गांव वाला विमान बनाया है। इसके बाद स्कूल टीचर आकर रोगर और वेंकटी को देखकर कहता है कि तुम लोग जो करना चाहते थे वो कर दिया है, लेकिन लैंडिंग के समय में कुछ प्रॉब्लम्स आया है ना। इस तरह पूछने पर रोगर कहता है कि वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ है, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। इस तरह कहकर तुरंत रोगर और वेंकटी मिलकर अनंतन और उसका दोस्त के पास जाकर उनको पीट कर डांटते हुए कहते हैं कि कल रात विमान के पास मुझे सिगरेट बॉक्स मिली थी, तभी तुम लोगों पर मुझे शक हुआ है। उस रात वेंकटी चुपके से जानकी से मिलकर कहता है कि हमारी बचपन का सपना है विमान को उड़ाना, वो पूरा हुआ है और तुम्हारी आशा है हम दोनों उसमें मिलकर उड़ना, जो कल हम दोनों उड़कर पूरी करेंगे। इसके बाद हम दोनों की शादी की बात करेंगे। इसके अगले दिन ही सुबह मत्स्यकारों की जाल पानी में फंस जाने से वेंकटी खुद पानी में कूद कर देखने पर उन सबको पता चलता है कि नदी में कार है। इससे कार को बाहर ले आकर पुलिस वाले उस कार के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। ठीक उसी समय में अखबार में वेंकटी की विमान बनाने का न्यूज छपता है। उस विमान की तैयारी में एक कार इंजन उपयोग किया है। ये बात पढ़ने पर अनंतन को वेंकटी पर शक होता है। वो सोचता है कि वैसे भी नदी में मिला मामा जी के कार की इंजन ही वेंकटी यूज किया होगा। मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, उसको अब मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। इस तरह सोचकर पुलिस कंप्लेंट देने से पुलिस वाले वेंकटी को कार चुराने के जुर्म में अरेस्ट करते हैं। तब वेंकटी को कितने मारने पर भी पुलिस वालों को रोगर की नाम नहीं बताते हुए कहता है कि मैं अकेला ही चोरी किया हूँ। इससे वेंकटी को स्टेशन में ही रखते हैं। तब चर्च फादर, स्कूल टीचर और कुछ गांव वाले पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं कि हम मानते हैं चोरी करना गलत है, लेकिन वेंकटी हमारी गांव की इज्जत बढ़ाया है विमान बनाकर। उस कार की जो भी रिपेयर्स है उसके लिए हम नष्ट परिहार देंगे। वेंकटी पर कोई केसेस मत बनाइए। हम वेंकटी को इस गांव से बाहर दिल्ली भेजकर कॉलेज में ज्वाइन करवा देंगे। गांव वाले इस तरह कहने से पुलिस वाले बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर जो कंप्लेंट दिया है वो केस वापस लिया तो हम अभी वेंकटी को छोड़ देंगे। ये सुनकर वो लोग तुरंत जानकी का पिता के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्लेंट वापस लेने के लिए, लेकिन जानकी का पिता और अनंतन केस वापस लेने के लिए नहीं मानते हैं। अगले दिन मुरुगन और रोगर दोनों वेंकटी के लिए कान्हा पुलिस स्टेशन ले जाकर बताते हैं कि जानकी को सिंगापुर भेज रहे हैं, सिर्फ इसीलिए तुमको स्टेशन में रखा है। जानकी को पहले ही एयरपोर्ट पहुंचा गया है, अगर तुम्हें अभी रिलीज भी किया तो जानकी तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी विमान को पुलिस स्टेशन के बाहर रखा है, अगर तुम खाना खाने के लिए बाहर आया तो तुम उसमें जा सकता है। इस तरह कहने से वेंकटी खाने के लिए सेल से बाहर आकर उसकी विमान की तरफ दौड़ने से रोगर और मुरुगन पुलिस वालों को रोक देते हैं। इस तरह वेंकटी अपनी विमान में एयरपोर्ट जाकर लैंडिंग करते समय में छोटी समस्या होने से नीचे गिर जाती है। छोटी छोटी चोटों से बच गया वेंकटी तुरंत जानकी की तरफ दौड़ता है। अनुमति के बिना एयरपोर्ट एरिया में आने की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले वेंकटी को अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा वेंकटी कितने प्रयास करने पर भी जानकी तक नहीं पहुंच पाता है और जानकी को वो लोग सिंगापुर ले जाते हैं। इस तरह सब कुछ याद करके वेंकटेश्वरन अपनी गांव पहुंचकर मामाजी मुरुगन से मिलता है। इसके बाद उम्र बढ़ने से मर गए रोगर की मकबरा देखकर उसकी बेटी लीना से भी मिलता है। उस रात मुरुगन वेंकटेश्वरन के पास जाकर कहने लगता है कि हम पुलिस स्टेशन में कार की केस और एयरपोर्ट वालों की केस दोनों से बचाकर बहुत मेहनत से तुमको मनाकर दिल्ली भेजकर वहाँ की कॉलेज में ज्वाइन करवाया है। इसलिए तुम्हारी माँ चाहती थी कि यहाँ की बातें तुम्हें बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। अगर तुम्हें पता चलने से वहाँ से भी तुम वापस आने की डर से हम यहाँ की बातें तुम तक नहीं पहुँचने देते थे। इस बॉक्स को तुम्हारी माँ बहुत समय तक संभाल कर रखा है। अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। ये लो, इस पूरी बॉक्स में जानकी सिंगापुर से लिखकर भेजी गई लेटर्स है। इस तरह कहकर मुरुगन उस बॉक्स को वेंकटेश्वरन को देकर वहां से चला जाता है। वेंकटेश्वरन उन चिट्ठियों को एक एक करके पढ़ता है।
जानकी उसमें लिखा है कि मुझे सिंगापुर की कॉलेज में ज्वाइन करवाया है, यहाँ से वापस आना चाहती हूँ। कॉलेज में एग्जाम्स चल रही है, मैं इतनी लेटर्स लिखकर भेज रही हूँ, लेकिन एक का भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे भूल गया क्या? मेरी शादी भी हो गई है, मुझे एक बेटी है। इस तरह जानकी की लेटर्स में लिखी होती है। उन चिट्ठियां पढ़कर वेंकटेश्वरन बहुत दुखी होता है। अगले दिन जानकी की बेटी गौरी आकर वेंकटेश्वरन से मिलकर उसे जानकी के पास ले जाती है। जानकी को देखकर वेंकटेश्वरन कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे भूल चुकी थी, लेकिन मैं कल ही तुम्हारी सारी चिट्ठियां पढ़ा हूँ। इतने में गौरी पहले से ही वेंकटेश्वरन का दोस्त रवि की मदद से वेंकटी पहले बनाया विमान को 2 दिन से पहले ही रिपेयर करवा कर रखती है। रवि उस विमान को ले आकर वेंकटेश्वरन को चाबी देकर बताता है कि गांव की चर्च के पास बहुत समय से विमान वही पड़ा है, मैंने उसे रिपेयर करवा दिया है। इस तरह कहने से वेंकटेश्वरन और जानकी विमान में बैठकर कब से जो दोनों मिलकर उड़ने की सपना नहीं पूरा हुआ है, उस सपने को पूरा करते हैं। इससे मूवी की एंडिंग होती है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी जियो सिनेमा ऐप में है, मिस मत कीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।